सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे यहाँ अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट www.ekeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, 9708441666 ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का नंबर है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्सेज या एडमिशन संबंधी जानकारी दी जाएगी। अगर आपके कोई भी कंप्लेन या सुझाव हैं तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है बड़ी ही डिमांडिंग टॉपिक है एक, जो कि हमारे जावेद सर हैं। इस वीडियो में आज बताएंगे आपको इस टॉपिक के बारे में, जो है कोई भी फ़ोन अगर डेड हो जाती है तो उसके सॉर्टिंग कंडीशन के बारे में। तो चलिए मैं ले चलता हूं उनके क्लास में और जानते हैं इस कंडीशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जावेद। एके इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले बार भी जो मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे वीडियो बनाए, तो बहुत सारा रिव्यू और कमेंट आया था कि आप जो है सो शॉर्टिंग कंडीशन पे, जैसे डेड हैंडसेट है, एक डेड हैंडसेट पे भी वीडियो मैंने बना रखा था, लेकिन हर एक जगह से कमेंट में ये आया कि सर आप जो है सो थोड़ा शॉर्टिंग कंडीशन पे ये वीडियो बनाइए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शॉर्टिंग कंडीशन। आखिर हैंडसेट में अगर कोई शॉर्टिंग कंडीशन आती है तो शॉर्टिंग दो कंडीशन में होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी में क्या होता है शॉर्टिंग और सेकेंडरी से क्या शॉर्टिंग आती है। ये चीज़ें मैं आपको वाइट बोर्ड पे डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करूँगा और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है ये भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस ब्लॉक डायग्राम की ओर। मैंने कुछ आईसीज यहाँ पे बना रखी है और इसमें कैसे सप्लाई जाता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या है कि मेरा एक बैटरी होता है। बैटरी जो आजकल की जो बैटरियाँ होती है वो लगभग जो चार्जेज है वो 3.7 वोल्ट से लेकर 4.45 वोल्ट तक होती हैं। तो ये बैटरी जो होती है, ये पहले क्या होता है कि हम लोगों का बैटरी कनेक्टर से ये कनेक्ट किया जाता है। ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा निगेटिव। निगेटिव को क्या किया जाता है कि बोर्ड के ग्राउंड से जोड़ा जाता है और बीएसआई को आईसी से जोड़ा जाता है। तो हमें पहले ये समझना है कि वीवेट की सप्लाई क्या है, कैसे वो वर्क करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि वीवेट का सप्लाई जो होता है वो कहाँ कहाँ जाता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं सीधा एक पावर आईसी के पास वीवेट का सप्लाई ले गया, लेकिन पावर आईसी के पास आने के से पहले भी कुछ कंपोनेंट्स हमारे लगे होते हैं। जैसे आपका एक लोकल कंडेंसर होता है, फिर आपका यहाँ पे बहुत सारे हैंडसेट में आजकल जेनर डायोड देने लगे हैं जो रिवर्स बायस में काम करता है। वो फिर ये आपका जो है ये रिवर्स बायस में काम कर प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है कि अगर ओवर वोल्टेज आए तो ये अपने आप को रिवर्स बायस में काम करके ये वोल्ट को अर्थ कर दे। उसके बाद कुछ कैपेसिटर होते हैं और फिर पावर आईसी के आसपास में भी आप देखेंगे कि कैपेसिटर से होकर ही हमारा क्या होता है कि प्राइमरी वोल्टेज, ये मेरा हो जाता है वीवेट यानी मेरा प्राइमरी वोल्ट होता है। ये वही प्राइमरी वोल्ट जो होता है ये हमारे पीएआईसी है, पीएफओ है। पीएफओ के पास भी हमारा क्या होता है कि प्राइमरी वोल्टेज ही जाता है। तो जैसे ये आपका कैपेसिटर है या फिर कॉइल से भी होता है, बहुत सारे में कॉइल भी आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से फिर और एक प्राइमरी जो होता है वो हमारे पास जाता है वाईफाई ड्राइवर आईसी। आजकल क्या होता है कि वाईफाई ड्राइवर आईसी, ब्लूटूथ ड्राइवर आईसी और एफएम एक साथ मर्ज करके रखता है। तो हमने क्या सिर्फ वाईफाई को ही यहाँ पे बनाया है। इसके रास्ते में भी कुछ कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे जो वीवेट के रास्ते में है। फिर क्या है कि हमारा एक ऑडियो पीए, यानी इसको हम रिंगर आईसी बोल सकते हैं। इसको भी क्या होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू वीवेट सप्लाई दिया जाता है। और उसके बाद हमारा क्या है कि एक और डिस्प्ले बैकलाइट आईसी है।
तो डिस्प्ले बैकलाइट आईसी को भी क्या होता है कि कैपेसिटर के थ्रू आपका वोल्टेज दिया जाएगा, या फिर इसके रास्ते में एक कॉइल को भी आपको मिल जाएगा। तो इसे भी क्या हुआ, वीबैट सप्लाई मिला। फिर आजकल जो आने लगा है एलडीओ आईसी जो 4 पिन की होती है, उसमें क्या है कि अगर इसमें भी क्या होता है कि प्राइमरी वोल्टेज वीबैट से ही दिया जाता है। तो ये जो हो गया हमारा, ये प्राइमरी सेक्शन का होगा, यानी बैटरी लगा और वोल्टेज यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद एक सेकेंडरी सप्लाई होता है। सेकेंडरी मीन्स क्या कि जैसे ये सभी जो है आईसीज, ये 3.7 वोल्ट यानी 3.7 वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्ट तक के ये काम करेंगे, ये वर्क करेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा आईसी, नेटवर्क आईसी, आपका एप्लीकेशन प्रोसेसर, फ्लैश आईसी जिसको रैम रोम इसी में मर्ज होता है। तो नेटवर्क आईसी जो वर्क करते हैं वो 2.8 वोल्ट पे, तो वो वोल्ट कौन देंगे, ये आपका कैपेसिटर यहाँ पे आपको लग जाएगा। तो ये 2.8 वोल्ट जो है ये हमारा पावर आईसी आउट करेगा। अब ये पावर आईसी जो आउट करेगा ये हमारा हो जाता है सेकेंडरी वोल्ट। सेकेंडरी वोल्ट है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसर है, ये मेन प्रोसेसर है हमारा जो पूरी फ़ोन को ऑपरेट करने का ये काम करता है। तो ये जो आईसी है ये हमारा ये ज़्यादा वोल्ट पे वर्क नहीं करती है, लगभग 1.2 वोल्ट से या फिर आपका 1.3 वोल्ट से, इतना ही से ये 1.8 वोल्ट भी इसको मिल जाता है, 1.8 वोल्ट। लेकिन ये जो वोल्ट मिलता है तो ये डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके रास्ते में कुछ कंडेंसर वगैरह इस सबको लगाया जाता है। ये आपका कैपेसिटर एनपीसी लगा हुआ है। अब ये रोम की बात करें और रैम की बात करें तो रोम जो होता है वो 2.8 वोल्ट पे ये भी काम करता है, ये 2.8 वोल्ट पे वर्क करता है। तो इसके रास्ते में भी क्या होगा कि कैपेसिटर आपको लगेंगे। ये जो है हमारा रैम ये 1.8 वोल्ट पे काम करता है, तो इसके रास्ते में भी आपको क्या होंगे, ये एक कैपेसिटर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक ब्लॉक डायग्राम आपको समझाने की कोशिश किया। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई कैपेसिटर अगर कंडेंसर आपका क्या हो गया कि शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो अब कौन सा कैपेसिटर सेकेंडरी का हो या फिर प्राइमरी का हो, अगर कंडीशन ऑफ बोर्ड में क्या होता है कि अगर ये आपका बैटरी कनेक्टर रिवर्स बायोस में और फॉरवर्ड बायोस में, दोनों बायोस में अगर ये वैल्यू आ रहा है तो हाफ शॉर्टिंग है, अगर ये फुल बीप आ रहा है मल्टीमीटर से तो ये फुल शॉर्टिंग है, और रिवर्स बायोस में वैल्यू है और फॉरवर्ड बायोस में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाता है ओके कंडीशन। मान लो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे बीप साउंड आया, यानी हमने ज़्यादा फोकस किया है अभी शॉर्टिंग का, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीप साउंड आया। तो बीप साउंड आने का मतलब क्या है कि मेरा प्राइमरी सेक्शन का कहीं ना कहीं कोई कंडेंसर या कोई आईसी ये मेरा क्या है शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग ये पता कैसे करेंगे कि ये शॉर्ट हो गया है, इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कंडेंसर, एक कंडेंसर के वजह से ये हमारा पूरा सेक्शन क्या होगा शॉर्टिंग बताएगा एक कंडेंसर के कारण। तो ये तो हमारा प्राइमरी का है, लेकिन कुछ क्या होता है कि हमारा सेकेंडरी यानी ये जो बैकलाइट का जो आईसी है ये हमारा क्या होता है कि एक रेक्टिफायर डायोड के थ्रू ये वोल्टेज को आउट करता है और यहाँ पे एक कंडेंसर को लगाता है जो डिस्प्ले के लिए आउट करता है ये वोल्टेज, और ये देता है कौन, डिस्प्ले बैकलाइट आईसी। तो ये हमारा क्या हो गया कि सेकेंडरी वोल्ट हो गया, सेकेंडरी वोल्ट। तो इसका क्या है ना कि ये अगर प्राइमरी शॉर्टिंग मिलेगा तो सेट हमारा क्या होगा पूरी तरह से डेड हो जाएगा। अब डेड होने का रीज़न क्या है कि अगर बाय द वे ये इसको हमने शॉर्ट किया, तो इसे हमने जब शॉर्ट किया तो क्या होगा कि ये पूरी तरह से हमारा जो वोल्टेज है जो यहाँ पे 3.7 वोल्ट से लेकर 4.4 वोल्ट तक जो बन रहा है वो वोल्टेज को जीरो कर देगा, यानी यहाँ तक वोल्टेज को पहुँचने देगा ही नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि मेरा सेट डेड होता है, शॉर्टिंग कंडीशन में डेड होता है। तो इसे हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे, कैसे इसे ठीक करेंगे,
तो इसे ठीक करने के लिए क्या होता है कि हमें इसमें पावर देकर हीटिंग चेक करना पड़ता है। हीटिंग चेक करने के बाद कोई कंपोनेंट के ऊपर अगर लोड ज़्यादा होगा, एम्पियर को बढ़ाकर वोल्टेज घटाकर और एम्पियर बढ़ाकर इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, तो डायरेक्ट हम उस सेक्शन पे जा सकते हैं। तो अगर प्राइमरी का कोई कंपोनेंट या ऐसी शॉर्टिंग होगा तो पूरी तरह से डेड होगा। चलिए अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी का अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ, मान लो ये शॉर्ट है, ये जो 2.8 वोल्ट जो दे रहा है सीपीयू को, तो यहाँ पे अगर ये कंपोनेंट को हमने शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा ना कि यहाँ से यहाँ पे कोई कंडीशन जो होगा हमारा ओके कंडीशन बताएगा। ये डेड होगा हेडसेट लेकिन ओके कंडीशन बताएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी का शॉर्टिंग नहीं है बल्कि ये सेकेंडरी का है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो एप्लीकेशन प्रोसेसर अपने आप को एक्टिव ही नहीं करेगा, ना ऑन हो पाएगा। चलिए अगर बाय द वे ये सेक्शन नेटवर्क सेक्शन को जो वोल्टेज 2.8 वोल्ट जो मिल रहा है, अगर इसमें से कोई कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे तो आपका ओके कंडीशन बताएगा, लेकिन इसके शॉर्टिंग से, ये कंपोनेंट के शॉर्टिंग से क्या होगा कि हमारा सेट डेड नहीं होगा बल्कि नेटवर्क से रिलेटेड फॉल्ट आएगा। हम इस आईसी को जब बाहर निकाल देंगे तभी हमारा क्या होता है, डेड हो पाता है, डेड होता है। उसी तरह से अगर रैम को हम लोग अगर ये अगर शॉर्टिंग हो जाए तो हमारा रोम का जो फ्लैश मेमोरी है वो काम करना बंद कर देगा। तो सेकेंडरी और प्राइमरी ये हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारा सेकेंडरी शॉर्टिंग है या फिर प्राइमरी शॉर्टिंग है। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो बोलते हैं क्या कि सर देखिए ये तो ओके कंडीशन में है फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो पहले जब भी आपको रिपेयर करना होगा तो सबसे पहले क्या है कि हमें कुछ स्कीमेटिक को, कुछ सर्किट को जब तक दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, वोल्टेज का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों से रिपेयर नहीं हो पाएगा। यानी ना आप कर सकते हैं, अगर मेरे पास भी अगर इस तरह का अगर नॉलेज नहीं रहा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे ट्रबल शूट कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो हमने क्या किया कि बताया क्या कि अगर प्राइमरी की शॉर्टिंग हो तो यहाँ पे 0 बताएगा, वोल्टेज कहीं पे वोल्टेज जाने नहीं देगा। अब इसको दूर करने के लिए क्या होगा कि हम लोग डीसी पावर सप्लाई से ही देकर उसको वोल्टेज घटाकर ये सब चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग का, सॉरी फुल शॉर्टिंग का पता हम लोग लगा सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी में शॉर्टिंग है या प्राइमरी में शॉर्टिंग है। तो प्राइमरी में तो हमें वीवेट से पता चल जाएगा, लेकिन सेकेंडरी में शॉर्टिंग है तो ये हमें बारी बारी से उसमें जाकर तब पता लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है कि कोई भी अगर सेट शॉर्टिंग हो तो उसे कैसे हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एके इन्फो में आइए। हमारे यहाँ जो कोर्सेज जो कराई जाती है एलईडी, एलसीडी टीवी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की से जुड़ी रिपेयरिंग से जुड़ी कोर्सेज आपसे कराई जाती है। और अगर आप भी इस तरह से लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ क्लास एक बार आके देखिए। मेरे यहाँ जो डेमो क्लासेज जो है वो बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शॉर्टिंग कंडीशन के बारे में अब आपकी सारी की सारी दिक्कतें दूर हो गई होगी। जावेद सर ने बड़ी ही बारीकी से आपको आज इस वीडियो में समझाया शॉर्टिंग कंडीशन के बारे में। दोस्तों, ये तो थियोरेटिकल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करके ही आपको समझ में आती है सबसे ज़्यादा। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो इससे आपको जानकारी मिलती है कि आपको क्या करना है, लेकिन जब आप करते हो तब आपको असली जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना करना होता है। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करके और उसे फेस करके और आगे बढ़ने के लिए आप हमारे यहाँ आइए। हम आपको देंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हर तरह की, हर चीज़ों की, यहाँ तक कि चीफ लेवल ट्रेनिंग, चीफ लेवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको हम देंगे। तो आप हमारे यहाँ एटलीस्ट आइए, हमारे यहाँ डेमो क्लास लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। आप हमारे कोर्सेज या एडमिशन संबंधित जानकारी के लिए 97084416 कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट हमारा है www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।